सिटियों में गर्ल्स अपने मुताबिक अपने पेरेंट्स के मुताबिक कर लेती, लेकिन आज अगर हम ग्रामीण परिवेश में बाहर रात को आधी रात को भी निकले तो ये हो जाएगा कि महिलाएं निकली तो क्यों निकली। जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मेल को जितनी फ्रीडम है उतनी फीमेल्स को क्यों नहीं मिल पाती है। बॉयज़ के लिए अखाड़े होते हैं, है ना, तो फीमेल्स के लिए भी ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए फीमेल्स को। एक तरीके से हम उसको कंपेयर करने लग जाते हैं कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ हो तो। News Laundry is traveling from Jaipur to Udaipur. We are on Vande Bharat train. Here, Rajasthan is going to polls on November 25th. Women's safety and security is one of the big issues that has emerged in this election. In this train, we'll speak with women passengers what they think about women's safety and security issue and what are the suggestions they want to give to the government, the present government and the upcoming government. देखिए, जहाँ तक पर्सनल मेरा व्यू है तो अभी भी जो है विमेंस की सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग हम जो भी बातें करते हैं तो अभी भी राजस्थान उतना सेफ नहीं है। नाइट के अंदर हम लोग जब भी बाहर वेंडरिंग करते हैं या नॉर्मल भी 10 बजे से ऊपर अगर हम निकल जाएं तो वही पीछे लगना या फिर किसी को फ़ोन करना पड़ता है कि भाई मैं तुझे फ़ोन करूँगी अगर कुछ होगा, तो किसी को बोल के जाना पड़ता है या फिर लोकेशन शेयर करनी पड़ती है, 2-3 लोगों को बोल के जाना पड़ता है। तो मुझे अभी तक वो नहीं लगता कि जितना गवर्नमेंट बोलती है सिर्फ या उतना कुछ हो भी रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी तक इतना सेफ्टी वुमेन्स के लिए नहीं है कि वो फ्रीली कहीं पे भी जा सकें या बिना किसी टेंशन के कहीं पे भी घूम सकें, स्पेशली नाइट के अंदर। फीमेल्स को आज भी खुद से आगे बढ़ना होगा। खुद जब तक कुछ नहीं करेगी शायद कभी कुछ नहीं हो सकता, है ना। लाइक होता क्या है कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें वैसे रहना है, तुम्हें ये करना है, अच्छी चीज़ों को उनको कहते हैं ना कि तुम्हें ये गलती नहीं करके ये करना है। तो ये फीमेल्स को भी सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें खुद में चेंज कैसे करना होगा। जेंट्स आपके साथ में कुछ कर रहा है उससे पहले अपने को होना चाहिए कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, इतना बोल्ड बनना पड़ेगा। सोशल एक्टिविटीज़ में आपको आगे बढ़ना होगा, बाहर निकलना होगा, इंडिपेंडेंट होना होगा, खुद के पैरों पे खड़ा होना होगा। लाइक बॉयज़ के लिए अखाड़े होते हैं, है ना, तो फीमेल्स के लिए भी ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए फीमेल्स को। तो उससे जब आपकी बॉडी अगर किसी चीज़ के लिए किसी को एक्सेप्ट करेगी ना कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है वो किस नाइट में निकल रही है, डे में निकल रही है, कहीं भी जा रही है, वो खुद की सेफ्टी कर सकती है। If I can tell our viewers कि NCRB डेटा के अनुसार राजस्थान रेप के मामलों में सबसे आगे है। आप सेफ फील करते हैं जब आप मान लीजिए कि एट नाइट यू वांट टू स्टेप आउट, आप सेफ फील करते हैं? पहली चीज़ जो मैंने कही, चेंजेस तो बहुत सारे करने होंगे, गवर्नमेंट को भी करने होंगे, कानून, पुलिस एंड सबको। बट अगर मैं निकलती हूँ तो मैं खुद के दम पर निकलती हूँ। मैं इतना स्ट्रांग फील अपने आप में करती हूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो मैंने कहा ना, चेंजेस अपने आप को करने होंगे, फीमेल को खुद करना होगा। ये किसी के आने से, किसी की हेल्प लेने से क्यों ली जाए, हेल्प नहीं लेनी चाहिए। हमें इतना कैपेबल होना चाहिए कि मैं उससे लड़ सकूं और वो कुछ करने से पहले सोचे। हमें स्टार्टिंग सबसे पहले अपनी कंट्रीज़ को देखते हुए देखनी पड़ेगी। जैसे कि मानते हैं ना कि अपनी, आजकल बोलते हैं कि अपने घर में भी लोगों का भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि भाई बहन का भरोसा नहीं है। हमें ये चीज़ अपने फैमिली से स्टार्ट करनी चाहिए और सबसे पहले ये है कि हम खुद इंडिपेंडेंट बने और हमारे जो रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स जो बना रखे हैं बड़ों ने कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, लेट नाइट बाहर नहीं जाना है, हमें उतना कैपेबल होना चाहिए कि हम बाहर जा सकें, दूसरों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इतना इंडिपेंडेंट अपने को होना चाहिए। बहुत अजीब लगता है एज अ गर्ल ये सब सुन के। पहले सब सोचते थे कि दिल्ली जो है वो मोस्ट सिटी ऐसी है या फिर ऐसा स्टेट है जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राइम होते हैं, स्पेशली रेप्स के रिगार्डिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब राजस्थान भी पीछे है। राजस्थान भी उनको बिल्कुल बराबरी दे रहा है। जितने भी रिसेंट केसेस आते हैं जब उनको सुनते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हाँ, एक तरीके से हम उसको कंपेयर करने लग जाते हैं कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ हो तो बात तो वही है कि बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है ऐसा सुन के। एक लड़की जब ऐसा कुछ सुनती है तो और ज़्यादा उसको अंदर से बहुत तकलीफ होती है। मेरे को लगता है कि अगर पुलिस या फिर सरकार को जो चीज़ बोलनी चाहिए तो वो लोग कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी वो लोग दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सेफ हो, पर उनको और भी थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि पुलिस ऑफिसर्स एक्चुअल स्पॉट तक वहाँ पे पहुँच पाए।
बहुत सारे केसेस हो जाते हैं हमारे कॉलेज में भी, कुछ कुछ लड़कियां अनसेफ फील करती है रात को लेट नाइट, और पेरेंट्स के रिगार्डिंग तो यही है कि जब तक हम लोग घर पे नहीं पहुंचते तब तक कॉल आते ही रहते हैं कि भाई क्यों नहीं पहुंचे अभी तक। तो इट कीप्स कंटिन्यूइंग, ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं देखा है हमने। But you can't go to that spot unless you are accompanied by your male friends. Male friends, we can never. And it's been 5 years. Okay, it takes 2 years to get familiar to that whole atmosphere of that area. We have got familiar with it, but still we do the same thing. We share our location to our guy friends, not only 1 2 3 friends, so that and if we are in an emergency we can, you know, they can reach us very soon. और इनफैक्ट हम ऑटो ड्राइवर्स को भी हम लोग नहीं सेफ फील कर सकते। दे मे बी गुड बट व्हेन वी मतलब इनिशियली आई यूज्ड टू बुक ऊबर, बट आपने भी सुना होगा कि ऊबर इज ऑल्सो गिविंग केसेस ऑफ हैरेसमेंट एंड ऑल। तो माई फादर डिनाइड मी स्ट्रिक्टली दैट यू डोंट हैव टू बुक ऊबर, यू कॉल योर फ्रेंड, शी विल कम टू द स्टेशन फ्रॉम होम एंड देन शी विल पिक यू अप इन एन ऑटो। मतलब ऐसा है कि जहाँ मेरे 150 रुपये लगने थे हम लोग 350 रुपये लगाने को भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है फॉर सेफ्टी। हमारे देश में अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, हम फॉरेन कंट्रीज से अगर कंपेयर करें, जैसे कि आज दुबई में एक कॉमन व्यू पॉइंट है कि वुमेन रात को 12 बजे भी फ्री सेफली घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इंडिया के अंदर भी ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट में हम नहीं घूम सकते। आज जैसे बॉम्बे में है तो लेडीज़ फ्रीली घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज भी ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जिनमें रात को क्या दिन में भी लेडीज़ फ्रीली नहीं घूम सकती हैं। तो वुमेन सेफ्टी का ये जो पॉइंट है, इसको गवर्नमेंट को बहुत कंसिडर करना चाहिए। क्यों नहीं लेडीज़ घूम सकती हैं? जितनी फ्रीडम एक मेल को है उतनी फ्रीडम एक फ़ीमेल को क्यों नहीं मिलती है? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वुमेन्स इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, मेल को जितनी फ्रीडम है उतनी फीमेल्स को क्यों नहीं मिल पाती है? राइट सबके पास इक्वल है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच सबके पास है, तो पर सिर्फ कहने के लिए होती हैं, कहने के पॉइंट रह जाते हैं। ये एक्चुअल में वुमेन्स फ्री सेफ फील करती नहीं है, कर ही नहीं पाती हैं। तो इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। वुमेन हेल्पलाइन नंबर को इतना एक्टिव बनाना चाहिए कि वुमेन को मतलब कुछ भी ज़रा सा भी कुछ अनसेफ सा फील होए वो तुरंत उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, या कुछ और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। तो इस पॉइंट पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट का, ताकि वुमेन सेफ फील कर सके हमारी स्टेट में भी। समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेडीज़ों को थोड़ा सा करे। हर फैमिली है ना, एक दूसरे को, फैमिली में तो चलो आज जैसे मुझे ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करता हो इस चीज़ के लिए। वो तो हर जगह पॉसिबल नहीं है कि आप भी आज भी घूंघट में हो। सिटियों में गर्ल्स अपने मुताबिक, अपने पेरेंट्स के मुताबिक कर लेती, लेकिन आज अगर हम ग्रामीण परिवेश में बाहर रात को, आधी रात को भी निकले तो ये हो जाएगा कि महिलाएं निकली तो क्यों निकली, यानी जो खुलापन होता है ना लेडीज़ों के लिए वो नहीं है। सोसाइटी का भी बैरियर ही है, सोसाइटी नहीं है वहाँ पर कि है ना लेडीज़ें ये सीखें कि हाँ ना बाहर, जैसे सिटियों में लेडीज़ें बाहर जाके 10 चीज़ सीख सकती हैं, ग्रामीण परिवेश में वो चीज़ सीखने के लिए है ही नहीं, इतना माहौल है ही नहीं वहाँ पे, विकसित ही नहीं हुआ अभी तक। We also asked women passengers if the issue of women's security and safety would influence their voting pattern. कहीं ना कहीं 20% तो दिमाग में रहेगा, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ तो मन में तो वो चीज़ें आएगी। लेकिन फिर भी हाँ, जैसा कि बोला कि एक सिर्फ इतने पॉइंट पे लेकर हम जजमेंट्स तो नहीं देते हैं, तो हम वास्टली उस चीज़ को सोचेंगे, और अगर वास्टली वो चीज़ हमको फेवरेबल लगती है राजस्थान के लिए तो हम जरूर गहलोत सरकार को वोट वापस करेंगे। बहुत पीछे रह गए, बहुत काम करना बाकी है। इवन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने, जब है ना एक्शंस बड़े लिए जाएंगे ना। आपने दिल्ली में बहुत सारे रेप्स एंड सब देखे होंगे, उन पे कुछ भी नहीं हुआ है। किसी को उम्र कैद हुई है, किसी को क्या हुआ है, एक जने का नाम, मतलब 4 जने करते हैं, एक जने का नाम आता है, एक को फांसी हो जाती है, उसको पैसा मिल जाए, उसके घर पे वो 3 जनों के यहाँ से पैसा चले, पैसे वाले लोगों की तरफ से हो जाता है सब कुछ। जब फांसी होगी, जब कड़े उन पर वो किए जाएंगे ना वैसे लोगों पर, तो अपने आप बंद होंगे। लोग करने से पहले सोचेंगे। नशे में कर रहे हैं, क्यों नशे में खाना नहीं खा रहे हो? खाना नहीं खाते हो, अगले दिन सब याद आ जाता है सबको, नहीं ना। तो चेंज अपने गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड ये करने होंगे
तो सारी चीज़ें कंट्रोल में भी होगी और कोई आदमी कुछ करने से पहले सोचेगा। सबसे मेन है कि उसके ऊपर सरकार एक्टिवली वर्क करे, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार को क्या पता नहीं है कि आज हमको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्या नियम कानून बनाने, सरकार बनाती है पर मेन प्रॉब्लम क्या आती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर स्ट्रांग होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी नियम, ऐसा नहीं नियम नहीं बनते, कानून नहीं बनते, हर चीज़ का हर नियम है, सब कुछ है, पर मेन प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में आती है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन बेसिस पे अगर वो स्ट्रांग बनेगा इम्प्लीमेंटेशन, तो रूल्स तो हैं ही, तभी जाके कुछ हो पाएगा। गवर्नमेंट्स जो हैं वो कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे बनाएं कि जिससे वुमेन्स को लगे कि हम खुद इंडिपेंडेंट हैं और हमें अब लगता है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। गहलोत सरकार में ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं किया है, उन्होंने किया है, बट उनको और कुछ करने की अभी रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास में कोई बात आ रही है, कानून में कोई अगर बात आ रही है, तो उसे हम बहुत पोलाइट वे में देखें, समझें और उस पर एक्शन लें। और ये आज की जनरेशन में इतना हो रहा है कि रेप जो हो रहे हैं ना, उसको कुछ लोग पैसा खा के बंद कर रहे हैं, वो केस वहीं ख़त्म हो जाते हैं, जबकि ये चीज़ गलत है। अगर आज ये बंद नहीं होगा ना, तो वुमेन्स कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। जो कि हमारी भारतीय नारी जो है, हर चीज़ में भारत कहते हैं हमारी नारी आगे है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। अगर जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। रिगार्डिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब 5 साल पहले तो हम लोग भी इतना मैच्योर नहीं थे कि हम इतना कुछ ऑब्जर्व कर सकते थे, बट कुछ ऐसा वुमेन सेफ्टी के अकॉर्डिंग मैंने मतलब ऐसा कोई रीच अप नहीं देखा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं न्यूज़ चैनल्स नहीं देख रही, मैं सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हूँ, पर मेरे स्टिल मेरे डोर स्टेप पे कोई आए और मेरे को बोले कि इफ़ यू आर अनसेफ एंड कॉल दिस नंबर, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट मैंने नहीं देखा है 5 साल के अंदर कि गवर्नमेंट ने करा हो कोई एडवर्टाइजमेंट जो मेरे तक रीच कर रहा है। चलो ठीक है, मैं तो फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो क्या पता मेरे तक पहुँच सके, बट कोई एक ले वुमेन है जो कि एक्चुअल में घर पे भी होम वायलेंस जो है वो भी एक तरीके का अनसेफ्टी ही है, उसके तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो वी कैन लाइक क्लेम दैट द स्टेट इज बिकमिंग वुमेन सेफ्टी और women secure. In the Vande Bharat train, we also met an Australian couple and we wanted to know their experience on women's safety and security back home. Definitely back home, there's still a little bit of a concern. Maybe not necessarily complete safety, but certainly when we look at my experience of traveling here in India and in Rajasthan, I can sort of definitely see that women do feel a little bit more uncertain to step outside of their home at night. We have had instances in Australia where women have been, you know, unsafe, and there have been some really, really sad, tragic accidents over the past few years down in Melbourne. But overall, I do think that our home country is quite good at being able to have a presence and I suppose a camaraderie on the streets when it comes to women's safety and going out, especially at night, especially after the incidents in the past couple of years. I think a lot of women will feel safe, especially the major city centres, to go out and do their own thing. Rajasthan has recorded the highest number of rape cases. The data is for 2021. Across India, Rajasthan is the worst for women. How is the situation back home in Australia? Do women feel safe when they step out? Do they feel threatened? Could you tell us about your experience about other women, your friends also? Yeah, absolutely. I probably can't speak to the numbers of abuse or rape back home, but I can obviously speak to my experience. I'm from Queensland, near Brisbane, and I would feel safe going out at, you know, pretty much any time of the day or night, wearing any clothes or anything. I very, very rarely feel threatened on the street or walking home or anything like that. So it's quite sad to hear that women don't feel safe to go out after 8 p.m. over here, because it's very, very different to our experience back home. So we're very lucky. Is it shocking for you when I told you that here women may not feel safe stepping out of their house, say after 10 p.m. or 8 p.m.? Absolutely. I think in 2023, women all over the world should be able to, you know, roam the streets at 8 p.m, 10 p.m. at night with
feeling safe in their home country. So yeah, it's awful to hear. This is Shiv Narayan reporting from Udaipur. Before you leave this video, I have a small appeal. A team of reporters, editors, video producers have been bringing out stories from the ground from 5 states in the last 1 month. This requires resources. Please contribute to the joint election fund of News Laundry and the News Minute and make us stronger in this election coverage. 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।